खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अनाया ज़ैनब वगैरह से मिलकर यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ी थी जब सामने से मुस्कुराती हुई नूर अंदर आई। नूर अंदर आने की क्या जरूरत थी, मुझे कॉल करती, मैं बाहर आ जाती। अनाया ने उसे देखते ही कहा, आप ही मुझे यूनी देखनी थी, चले आए मुझे दिखाएं। नूर उसका हाथ थामकर अंदर जाने लगी। उफ उफ लड़की, आज नहीं फिर कभी दिखाऊंगी, अभी चलो बहुत देर हो रही है। अनाया उसे वहीं से घसीटते हुए बाहर ले आई। यार ये क्या बात हुई, नूर ने मुंह बनाकर कहा। बाहर हैदर गाड़ी के पास खड़ा इन दोनों का इंतजार कर रहा था। हल्की बड़ी हुई शेव बाल, माथे पर बिखरे रेड ड्रेस शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहने वो दिलकश नैन नकुश का मालिक एक खूबरू नौजवान था। इतनी जल्दी आ गई नूर, तो कह रही थी वो अंदर यूनिवर्सिटी देखेगी। हैदर ने दोनों को गाड़ी के पास आते हुए देखकर कहा, ये तो पागल है और तुम भी इसकी सारी बातें मान लेते हो। अनाया ने जवाब दिया, तुम्हारी भी तो मानता हूँ, और कैसी हो? हैदर ने मुस्कुराकर उसके करीब झुककर आंखों में देखते हुए पूछा, ठीक हूँ, तुम सुनाओ, इस बार जल्दी नहीं आ गए? अनाया पीछे गाड़ी में बैठते हुए बोली तो हैदर भी अंदर बैठा। गाड़ी में अब उनकी ना रुकने वाली बातें थीं और नूर की फरमाइशें कि कहाँ जाना है और क्या खाना है, क्या पीना है, सब वो एक एक करके अपने भाई को बता रही थी। अगले रोज संडे था और यूनिवर्सिटी भी ऑफ थी। ऐसे में कैफ साहब दिन के 12 बजे तक सो रहे थे। नीचे हाल में मुर्तजा साहब और राबिया बेगम नाश्ता कर रहे थे। संडे वाले दिन उनके घर लेट ही नाश्ता किया जाता था। आज आपकी ज्यादा मसरूफियत तो नहीं है? क्योंकि मैं चाह रही थी आज रात आप मेरे साथ एक दोस्त की तरफ डिनर पर चलें। राबिया बेगम ने मुर्तजा साहब को कहा, आप तो जानती हैं मुझे इस किस्म की दावतों में जाना पसंद नहीं। मुर्तजा साहब ने जवाब दिया, क्या मतलब इस किस्म की? आपकी जो बिजनेस डिनर और पार्टीज होती हैं उनमें भी तो जाते हैं। राबिया बेगम ने बुरा मानते हुए कहा, जी बिल्कुल जाता हूं, लेकिन वो सब इंतहाई मुहज्जब होती हैं, जबकि तुम्हारी पार्टीज में बस शो ऑफ होता है सब। और वैसे भी मैं किसी दोस्त को जानता नहीं हूं, तुम्हारी तो वहां मेरा क्या काम? मुर्तजा साहब ने ना जाने की वाज़ेह दलील दी थी ताकि वो मजीद उनसे उलझे ना। वो उनको जवाब देती इससे पहले ही मिनाल आके अपने बाबा के गले लगी और उन्हें मॉर्निंग विश करके अपनी कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई। राबिया बेगम ने गौर से अपनी बेटी को देखा। वो हमेशा अपने बाप के गले लगती थी, लेकिन उन्हें सिर्फ दूर से ही मॉर्निंग विश करती थी। उन्हें आज ना चाहते हुए भी बुरा लग रहा था। वो भी तो माँ थी जैसे वो बाप था, लेकिन वो क्या कर सकती थी, इसलिए अपने ख्याल को झटक कर अपनी कॉफी पीने लगी। कैफ को जगाया नहीं? मुर्तजा साहब ने मिनाल से पूछा। जी जी, भाई को जगाकर जबरदस्ती वॉशरूम भेज कर आ रही हूँ, बस आते ही होंगे, मिनाल ने अपने डैड को देखकर हंसते हुए बताया। मुर्तजा साहब भी मुस्कुरा दिए। कुछ पल ही गुजरे थे जब खुशबू में नहाया कैफ नीचे आया और मिनाल के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। हाँ जी, बरखुरदार सुबह हो गई आपकी? मुर्तजा साहब ने कैफ से पूछा। जी डैड। कैफ थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ। चलो कर लो नाश्ता, फिर बात करते हैं, वो कहकर वहां से उठकर चले गए। राबिया बेगम भी नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए यहाँ फजूल बैठना उन्हें मुनासिब ना लगा। वो मुलाजमा को हिदायत देती हुई वहां से उठ गई। कैफ अफसोस से उनकी पुश्त को देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गई। फैसल साहब के लॉन्च में खूब रौनक लगी हुई थी। हैदर अपने हालिया होने वाले मिशन के बारे में बता रहा था, साथ अपने साथी की मज़ाहिया गुफ्तगू भी, जो इतनी संजीदा सूरत हाल में भी उनको मजे मजे की बातें करके हंसाता रहता है। हैदर के किस्सों को सब एंजॉय कर रहे थे, जबकि नूर हंस हंस कर लोट पोट हो रही थी। बाकी सब इसे ऐसे देखकर हैरान और हंस रहे थे। नूर को दौरा पड़ गया है, हैदर ने उसे पागलों की तरह हंसते देखकर कहा। मतलब सच में आपके दोस्त? वो मुसलसल हंसती जा रही थी, जिसकी वजह वो बात भी नहीं कर पा रही थी। उफ नूर, साइमा बेगम ने नफी में सर हिलाकर कहा और उठकर किचन में चली गई। फैसल साहब भी अखबार उठाए अपनी स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। नूर बस कर दो अब। अनाया भी उसे ऐसे हंसते देखकर हंसने लगी। हैदर ने पास पड़ा कुशन उठाया और नूर पर फेंका, जो सीधा उसके मुंह पर लगा, तो नूर की हंसी को ब्रेक लगी। उसने भी वही कुशन हैदर की तरफ वापस फेंका और अब बाकायदा दोनों लॉन्ज में एक दूसरे पर कुशन फाइट करने लगे।
अनाया ने वहां से खिसकना ही बेहतर समझा। रात को अनाया छत पर टहल रही थी। वो कल होने वाली पार्टी के बारे में सोचने लगी और इसी सोच में बेख्तियार कैफ का ख्याल आया। उसने कल उसका कितना मजाक उड़ाया था। वो कभी भी उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी हरकत पर न चाहते हुए भी वो एक पल के लिए घबरा गई थी, जबकि वो इतनी डरपोक कभी न थी। करती भी क्या, ऐसी सूरत हाल का गुमान भी नहीं किया था उसने। जो भरम और मजबूती वो उसके सामने जाहिर करती थी, उसकी इस हरकत की वजह से वो अपनी कमजोरी उसके हाथ में दे बैठी थी। अब वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा उसे तंग करने में। इन्हीं सोचों में वो गुम थी जब उसे अपने पीछे कदमों की आवाज आई। वो पलटी तो हैदर हाथ में 2 मग लिए खड़ा था। बन गई कॉफी? अनाया ने मुस्कुराकर उसके हाथ से मग पकड़ लिया। जी मैडम। हैदर वहीं ग्रिल के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। अनाया खामोशी से कॉफी के घूंट भरने लगी और हैदर उस पर नजरें जमाए कॉफी पी रहा था। क्या परेशानी है? हैदर ने पूछा। परेशानी नहीं तो, अनाया ने कंधे झटक कर कहा। अच्छा, अब मुझसे भी छुपाओगी? नहीं, ऐसी बात नहीं, बस वो यूनिवर्सिटी में कोई तंग तो नहीं कर रहा? उसकी बात काटकर हैदर माथे पर बल लिए बोला। ओफ, तुम भी पागल हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सोच रही थी अब यूनिवर्सिटी में बाकायदगी से क्लासेस होती हैं तो मैं आगे काफी मसरूफ हो जाऊंगी। ऐसे में मामू ममानी और घर को टाइम नहीं दे पाऊंगी ठीक से। उसने तफसील से वजाहत दी क्योंकि हैदर के तेवर देखकर लग रहा था कि वो उसे अपनी परेशानी बताएगी तो वो अभी जाकर कैफ को मारना शुरू कर देगा। ओह अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कोई तंग करे तो उसे बता देना कि तुम्हारा कजन आर्मी में एक बहादुर जांबाज सिपाही है। हैदर ने अपने कॉलर को झटका देकर फखरिया अंदाज में कहा तो अनाया हंस दी। हाँ भाई, कह दूंगी। वो मुस्कुराई तो हैदर को भी उसके मुस्कुराने पर इत्मीनान हुआ। सूरज निकला और आसमान पर उसकी किरणें फैल गईं और आहिस्ता आहिस्ता जमीन वाले भी इन किरणों से सैराब होने लगे। यूनिवर्सिटी में भी सभी स्टूडेंट्स हर जगह फैले हुए थे और इन सब के दरमियान परसों होने वाली पार्टी जेरे बहस थी। एक बात तो तय थी, इस पार्टी से सब काफी फ्रेश हो गए थे। अनाया बेंच पर बैठी किताब के साथ अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर भी पल दो पल नजर डालती क्योंकि वो जैनब का इंतजार कर रही थी जो अभी तक नहीं आई थी और क्लास शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। पास ही पड़े बैग से वो फोन निकालने वाली थी जब कोई उसके साथ बेंच पर आ बैठा। उसने नजरें उठाकर देखा तो कैफ को देखकर उसका हल्क तक कड़वा हो गया। अनाया ने उसे घूर कर अपना रुख मोड़ लिया। क्या हुआ बास्केट, किसी और का इंतजार था? कैफ ने उसके तासरात देकर मजे से कहा था। उसको सिरे से नजरअंदाज किए वो अपने नोटिस पढ़ने लगी। लगता है आज जुबान घर छोड़ आई हो, कैफ बोला। तभी एक लड़की अनाया के पास आई थी। अनाया यार, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मायरा ने कहा तो अनाया ने नासमझी से उसकी तरफ देखा क्योंकि वो उसी के डिपार्टमेंट की थी, लेकिन इनमें ऐसी बेतकल्लुफी तो ना थी जो वो उसे ढूंढती फिरे। जैनब की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसी ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है, मायरा ने जल्दी से कहा तो अनाया परेशानी से खड़ी हुई। क्या, कहाँ है वो? अनाया ने पूछा तो मायरा उसे अपने साथ आने का कहकर आगे बढ़ी। पीछे कैफ के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दर आई थी। वो भी जल्दी से उठा और उनके पीछे ही चल दिया। यार मुझे सर से एक काम था, तुम जाओ, वो आखिरी वाली क्लास में है, मायरा ने अनाया से कहा और जल्दी से वहां से निकल गई। अनाया उसे कुछ पूछती इससे पहले ही वो जा चुकी थी। अनाया थोड़ा हैरान हुई थी, लेकिन उसे अभी जैनब की फिक्र थी, इसलिए जल्दी से क्लास की जानिब बढ़ गई। अनाया क्लास के अंदर गई ही थी कि पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज पर तेजी से पलटी थी। खोलो, कौन है बाहर, दरवाजा खोलो। अनाया दरवाजे के पास खड़ी अब उसे बजाने लगी थी। उफ मेरे अल्लाह, ये किसने किया था? उसने पलटकर पूरी क्लास में नजर दौड़ाई थी, वहां कोई नहीं था। यकीनन किसी ने उसके साथ मजाक किया था। इस मायरा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने अपना बैग जल्दी से खोला और उसमें से अपना फोन निकालने लगी, लेकिन उसका फोन मिल नहीं रहा था। वो फोन तो बैग में ही था। वो सख्त झुंझलाहट का शिकार हुई। उसने बैग को छोड़ा और दोबारा दरवाजे की जानिब आकर उसे बजाने लगी। खोलो, कोई है बाहर, उसने अब की बार थोड़ा ऊंची आवाज में कहा ताकि कोई आसपास हो तो उसे सुन सके। क्लासरूम के बाहर थोड़े फासले पर कैफ पिलर के साथ टेक लगाया नाया की आवाज सुन रहा था जो दरवाजा खोलने का कह रही थी, लेकिन कैफ को उसकी आवाज में कोई खौफ या डर महसूस न हुआ। उसे वो काफी बहादुर लगी, वरना उसकी जगह कोई लड़की होती तो यकीनन रोती चीखती चिल्लाती, मगर वो इन लड़कियों जैसी ना थी।
कैफ अब बस भी कर दे। सामने से उमर चलता हुआ आया था, जिसने अनाया की आवाज़ सुनकर बेबसी से कहा। उसे अनाया के साथ ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी जुबान और हाथ दोनों ही बहुत चलते हैं, इसलिए इसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। कैफ ने उमर को देखते हुए कहा। क्या मतलब हाथ? कहीं उसने तुझे थप्पड़ तो नहीं दे मारा ना? उमर ने अपनी मुस्कुराहट को लबों पर दबाते हुए पूछा। इतनी किसी की हिम्मत के कैफ मुर्तज़ा पर हाथ उठा सके? किसी का तो पता नहीं, लेकिन मुझ में बहुत है। उमर ने एक थप्पड़ उसकी कमर पर रसीद किया और वहां से भाग गया। रुक, तुझे बताता हूँ। कैफ भी उसके पीछे भागा था। क्लासरूम में सर अपना आज का लेक्चर दे रहे थे। ज़ैनब परेशान सी कभी क्लासरूम के दरवाजे को देखती, कभी अपने फ़ोन को। अनाया अभी तक आई नहीं थी। हालांकि उसने उसे सुबह मैसेज किया था कि वो यूनी के लिए निकल चुकी है। उसकी दूसरी तरफ उमर और कैफ बैठे थे। अगर उसने ज़ैनब को कॉल कर दी तो? उमर ने हल्की आवाज़ में पूछा तो कैफ ने अनाया का फ़ोन उसके आगे कर दिया। ये कैसे लिया? उमर ने फ़ोन पकड़कर पूछा। तेरा भाई कोई आम शख्स थोड़ी ही है, पूरी प्लानिंग करता है। कैफ ने फखरिया अपने कॉलर को झटक कर कहा। उमर बस नफी में सर हिला सका और सामने सर की तरफ मतवज्जे हो गया। दूसरी तरफ अनाया अब थक हार कर एक कुर्सी पर बैठ गई थी। आधे घंटे से वो यहाँ बंद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था मायरा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और उसका फ़ोन बैग में से कहाँ गया। उसे अच्छे से याद था सुबह यूनिवर्सिटी आते वक्त उसने ज़ैनब को मैसेज करके फ़ोन बैग में ही रखा था। फिर फ़ोन कहाँ जा सकता था? अगर उसका फ़ोन पास होता तो वो ज़ैनब को इन्फॉर्म कर पाती कि वो यहाँ बंद है, तो अब तक वो यहाँ से निकल चुकी होती। ओफो! अनाया ने अपना सर थाम लिया था। एक बार फिर वो कुर्सी से उठी थी और दरवाजे की तरफ आकर उसे बजाने लगी। उसके पास अब दूसरा कोई रास्ता ना था सिवाय उसके कि कोई बाहर उसकी आवाज़ सुनकर उसे यहाँ से बाहर निकालता। लेक्चर खत्म होने के बाद कैफ क्लास से बाहर निकला तो पीछे ही नताशा ने उसे आवाज़ देकर रोका था। कहाँ जा रहे हो? अकाउंट्स की क्लास नहीं लेनी क्या? नताशा ने पूछा। हाँ यार लेनी है, तुम चलो मैं बस आता हूँ। कैफ कहकर वहां से गया तो उमर भी क्लास से बाहर उसके पीछे जाने लगा। अब तुम कहाँ? क्लास नहीं लेनी? हाँ बस आ रहा हूँ, उमर कहकर तेजी से कैफ के पीछे गया था। ये दोनों कर क्या रहे हैं आखिर? नताशा वहीं खड़ी सोचने लगी। उसे दोनों का यूं जाना खटक रहा था। चल अब बहुत हो गया कैफ, इतना काफी है। उमर और कैफ क्लास के बाहर थोड़े फासले पर खड़े थे जब उमर ने उसे दरवाजा खोलने का कहा। तुझे बड़ी फिक्र है उसकी? हाँ, चक्कर क्या है? कैफ ने खोजती निगाहों से उसका चेहरा देखते हुए इस्तफसार किया। उमर उसके तफ्तीशी अंदाज पर गड़बड़ा सा गया। बकवास करवा लो तुझसे, उमर कहकर क्लास की तरफ बढ़ा। जिस तरह तू नजर चुरा कर गया है ना, सारी समझ लग रही मुझे। कैफ उसके पीछे से बोला। उमर ने क्लास का दरवाजा खोला तो अनाया जो कुर्सी पर बैठी थी जल्दी से उठकर आई। तुम? अनाया ने हैरत अंगेज तासरात लिए उमर को देखा था। वो उमर से बात ही ना बन पाई कि क्या कहे। ये सब तुमने किया था? अनाया ने पूछा। इससे पहले उमर जवाब देता उसके पीछे से कैफ अनाया के सामने आ रुका। मैंने? कैफ ने दिल फरेब मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अनाया ने गुस्से से कहा। रियली? वैसे छोड़ने वाली चीज मैं हूं भी नहीं, कैफ ने एक अदा से कहा तो अनाया का दिल किया उसका हशर ही बिगाड़ दे। ये जो तुम अकड़ते हो ना, 1 मिनट में तुम्हारा वो हाल करवाऊंगी कि याद रखोगे। तुम जानते नहीं हो मेरा कजन कौन है? अनाया ने उसे हैदर के हवाले से धमकाना चाहा। कौन है? कैफ ने तजस्सुस से पूछा। आर्मी में कैप्टन है। अनाया के बताने पर कैफ एक पल के लिए खामोश रहा और फिर सीधा अपने घुटनों के बल अनाया के सामने बैठ गया। प्लीज प्लीज मेरी शिकायत अपने कजन से नहीं करना, मुझे आर्मी वालों से बहुत डर लगता है। वो हाथ जोड़े नीचे बैठा कह रहा था। अनाया तो आंखें फाड़े उसे देखती गई, जबकि पास खड़े उमर ने अपने होंठों पर हाथ रखकर अपनी हंसी का गला घोंटा था। तो तुम ये क्या कर रहे हो? अनाया परेशान सी हुई। तुम प्लीज मेरी शिकायत तो नहीं करोगी ना? देखो वो तो मुझे कुछ कहे बिना ही मार देगा, प्लीज मुझे बचा लो। कैफ के ऐसा करने पर अनाया को लगा वो सच में डर गया है। मैं नहीं बताऊंगी, तुम प्लीज उठ जाओ, अनाया ने जल्दी से कहा। कैफ उसके मान जाने पर फौरन खड़ा हुआ था। थैंक्स, तुम इतनी अच्छी हो बास्केट, मैं तो सच में डर गया था, कैफ ड्रामाई अंदाज में कहकर एकदम से हंसने लगा। उमर से भी रहा ना गया तो वो भी अब खुलकर हंसा था। अनाया ने अजीब अंदाज में उसे देखा था क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रहा है। ओह माय गॉड, बिल्कुल इस छोटे बच्चे वाला काम किया है तुमने जिसे स्कूल में बड़े लड़के तंग करे।
तो वो कहता, मैं अपने पापा को लाऊंगा स्कूल। कैफ ने हंसते हुए तमस्खर अंदाज में कहा, तुम इंतहाई बदतमीज इंसान हो। अनाया ने सुर्ख चेहरा लिए कहा। उसे अपना मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। खुद के बारे में क्या कहती हो? कैफ बोला तो अनाया ने अपने हाथ उठाए जैसे कैफ का गला दबाना चाहती हो, लेकिन फिर हाथ वापस नीचे कर लिए। चेहरे पे बेबसी दर आई। गुस्से में अपने पैर पटकती वो वहां से चली गई। पीछे कैफ और उमर दोनों ही हंस दिए थे। यार तुम दोनों का कब खत्म होगा ये? जैनब ने अनाया को देखते हुए कहा, जो गुस्से से भरी बैठी थी। वो दोनों इस वक्त कैफेटेरिया में थे। अनाया ने सारा वाकया उसे सुनाया तो जैनब को पहले अफसोस हुआ, लेकिन फिर आखिर में हंसती चली गई। जब वो अपनी चीप हरकतों से बाज आएगा, अनाया ने चिढ़कर कहा था, अच्छा चलो तुम रिलैक्स हो जाओ। ऐसे कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मैं उससे इस बदतमीजी का बदला जरूर लूंगी और तुम मेरा साथ दोगी। यार मैं क्या करूंगी? मुझे तो दूर रखो तुम। जैनब ने तो हाथ उठा दिए थे। अनाया ने उसे घूरा तो जैनब मुस्कुरा दी। और वो मायरा की बच्ची देखो, जरा कहती मैं कैफ को इनकार नहीं कर सकती। यार अनाया सॉरी। अनाया ने मायरा की नकल उतारते हुए कहा। अनाया वहां से निकलकर सीधा मायरा से बाज पर्स करने गई थी। जिस पर उसने ये वजाहत दी थी, जैनब उसकी मायरा की नकल उतारने पर हाथ मारकर हंसी थी। वैसे क्या तो वो सही रही थी। जैनब मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोली। इससे पहले अनाया उस पर चढ़ दौड़ती, कैफ ने टेबल पर उसका फोन रखा। अनाया ने निगाहें उठाकर सामने देखा तो वो दिल जलाने वाली मुस्कान लिए उसे देख रहा था। तुम्हारा फोन? बेफिक्र रहो, सही सलामत है, मैंने कुछ भी नहीं किया। कैफ कहकर सीटी बजाता हुआ दूसरी टेबल पर जा बैठा। इतनी देर में अनाया बस खुशमगी आंखों से उसे देखे गई, जैसे आंखों से ही जलाकर भस्म कर देगी। देखा तुमने? सुबह इसलिए ये मेरे पास आया था और मुझे देखो पता भी नहीं चला, इसने मेरा फोन मेरे बैग से निकाल लिया। अनाया ने टेबल पर हाथ मारा था। जैनब ने बेचारा सा मुंह बनाकर बस उसे देखा। क्या कहती वो? इस कैफ के बच्चे को तो देखना मैं कैसा मजा चखाऊंगी, खुद को पता नहीं क्या समझता है। एक तो यूनिवर्सिटी में हर लड़की ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। कैफ ना हुआ प्रिंस चार्ल्स हो गया, और मैं भी कितनी गधी हूं। क्या जरूरत ही भला इसे हैदर का बताने की, उल्टा अपना ही मजाक बनवा लिया मैंने। वो किचन में खड़ी रात के खाने के लिए बिरयानी बना रही थी और साथ साथ खुद से बातें भी जारी थी। आपी कब तक फारिग होगी? मुझे मैथ्स का ये एक सवाल समझ नहीं आ रहा। नूर किचन में हाथों में किताब लिए आई। हाँ, कौन सा दिखाओ मुझे? अनाया ने एक नजर उसके हाथ में थामी किताब पर डाली। ओ नूर, बहुत आसान है। आपके लिए आसान है, मेरे लिए नहीं। मुझे ये एक समझा दो, बाकी मैं खुद कर लूंगी। अच्छा, मैं बस ये दम पर रख कर आती हूँ, तुम चलो। नूर बाहर निकली तो अनाया भी जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगी। हे गर्ल्स, क्या प्लान है आज का? हैदर लाउंज में दाखिल हुआ तो अनाया और नूर से बोला, जो अपनी अपनी किताबें लिए बैठी थी, भाई मूवी देखने चलें। नूर ने अपना आइडिया पेश किया। बस पढ़ना ना, इन सब के लिए तैयार रहना। सोफे पर बैठी अनाया ने पीछे से उसके सर पर थप्पड़ लगाया था। ओहो आपी, भाई इस बार सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं, तो सिर्फ 2 दिन होंगे हमारे पास एंजॉय करने के लिए। 3 दिन? मुझे क्यों नहीं बताया? अनाया ने सामने बैठे हैदर को नासमझी से देखा। यह पहली बार था कि वो कितने कम समय के लिए लौटा था। जब जाता तब पता चल ही जाना था तुमको भी, हैदर ने कंधे झटक कर कहा। अनाया ऐसे ही उसे आंखें चोटे किए देखे गई। तुम कहो तो नहीं जाऊंगा। वो मुस्कुराया। इस पर अनाया हंस दी। अनाया ने अपनी किताबें समेटी और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। हैदर उसके कमरे में गायब होने तक उसी पर नजरें जमाए बैठा था। अनाया आज लेमन कलर के कुर्ते पजामे में मलबूस थी। हम रंग शेफोन का दुपट्टा कंधे पर डाले हुए आज वो मामूल से जरा हटकर तैयार हुई। बालों को कैचर में बांधे थी, लेकिन 2 आवारा लिटें उसके चेहरे को चूम रही थीं। वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो नजरें जैनब को तलाश कर रही थी, जो उसको सिदरा वगैरह के पास ही खड़ी देखी गई। ओहो, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो, कोई खास वजह? जैनब ने उसे देखते ही शरारत भरे अंदाज में कहा। पास खड़ी सिदरा और हुमा ने भी उसकी तारीफ की तो अनाया मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बातों के बाद सिदरा और हुमा ने उनके पास से गई तो जैनब ने फिर से उसे आज अलग दिखने पर छेड़ा था। कुछ भी नहीं यार, बस आज जरा यूनिवर्सिटी के बाद हैदर के साथ लंच करना था तो सोचा ये ड्रेस पहन लेती हूँ। ओ हैदर, हाँ आई सी। जैनब मानी खेज अंदाज में बोली। तुम बस फजूल ही सोचना, वो वापस जा रहा है शाम को, इसीलिए। अनाया ने वजाहत दी। दोनों अब चलते हुए बातें कर रही थी जब सामने से कैफ भी इसी तरफ नताशा से बातें करते हुए आ रहा था। दोनों की नजर मिली तो अनाया ने नागवारी से उसे देखा था।
जबकि कैफ ने अपने लबों को दांतों में दबाकर अपनी मुस्कुराहट जब्त की और अनाया को आंख मारी। अनाया ने फटी हुई आंखों से उसकी ये हरकत देखी थी। छिछोरा कहीं का। उसने अपना गुस्सा जब्त किया। कौन? जैनब ने इधर उधर देखा। अनाया ने आंखों से एक तरफ इशारा किया था जहां कैफ और नताशा खड़े थे। हाय, ना कहा करो ऐसा। हमारी क्लास ही क्या, हमारा डिपार्टमेंट तो क्या, वो पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम बंदा है। और कसमें क्या गाता है ना। ही इज ग्रेट सिंगर। जैनब ने कैफ की शान में कसीदे पढ़े। अनाया ने खौफज़दा नजरों से उसे देखा था। तुम्हें ही लगता होगा, मुझे तो बंदर लगता है। अनाया ने मुंह बनाया था। हाँ, तुम्हें कहाँ अच्छा लगेगा? तुम्हारे पास तो अपने घर में ऑलरेडी एक हैंडसम बंदा मौजूद है। जैनब ने मुस्कुराते हुए उसे कौनी मारी थी। बहुत फजूल हो और बोलती भी फजूल हो। अनाया उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। जैनब भी हंसते हुए उसके पीछे चल दी। अच्छा, फिर आज तुम और मैं साथ डिनर करेंगे। नताशा चमकती आंखों से सामने खड़े कैफ से बोली, जो फोन पर अब गेम खेल रहा था। उमर क्यों नहीं? उमर के साथ तो करते रहते हैं, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती हूँ। नताशा ने कैफ के बाजू को अपने दोनों हाथों से थामा। कैफ ने एक नज़र नताशा के हाथों को देखा, फिर नज़र उठाकर नताशा को देखा और मुस्कुराकर बड़े प्यार से उसके हाथ से अपना बाजू निकाला था। हम तीनों दोस्त हैं ना, तो तीनों हमेशा की तरह साथ ही डिनर करेंगे। कैफ ने जिस अंदाज से कहा, नताशा ने बुरा नहीं माना, बल्कि उसके कहते ही मुस्कुराकर सर को खम दिया। वो तो कभी उसे इनकार ही नहीं कर सकती थी। अनाया और जैनब आज बिल्कुल कैफ के पीछे वाली सीट पर बैठी थीं। सर इकबाल का लेक्चर शुरू ही होने वाला था, लेकिन कैफ क्लास में बैठा बैठा उकता गया तो उमर के साथ बाहर निकल गया। उसने सोचा सर के आने से पहले थोड़ी थकावट दूर हो जाए, क्योंकि आज उन्होंने मुसलसल 2 लेक्चर एक साथ अटेंड किए थे। नताशा दूसरी तरफ बैठी लड़कियों से अपनी बातों में मगन थी। कैफ जैसे ही बाहर निकला, अनाया तेजी से आगे उसकी सीट की तरफ झुकी और कैफ की असाइनमेंट उठा ली। ये क्या कर रही हो? जैनब उसकी हरकत पर हैरान हुई थी। बदला? अनाया ने मुस्कुराकर कैफ की असाइनमेंट अपने बैग में रख ली। अनाया, पागल हो गई हो? सर इकबाल का पता है ना? क्यों इस बेचारे के साथ ये कर रही हो? तुम मेरी दोस्त हो के उसकी? अनाया ने उसे घूरा था। यार तुम भी ना। अब आएगा मजा। खुद को बहुत कूल, स्मार्ट, हैंडसम और पता नहीं क्या क्या समझता है। आज सबके सामने सर से जब डांट पड़ेगी तो उसकी शक्ल देखने लायक होगी। अनाया तसव्वुर करते हुए अभी से मजे लेने लगी, जबकि पास बैठी जैनब को कैफ के लिए अभी से बुरा लगने लगा था। हाय बेचारा कैफ। जैनब अफसुर्दा हुई थी। आज जाएगा काम से। अनाया ने जैनब को देखा और मुस्कुराकर कहा। सर इकबाल ने लेक्चर खत्म किया और फिर सबसे बारी बारी असाइनमेंट डाइस पर आकर रखने का कहा। जैनब अपनी असाइनमेंट रखकर आई तो अगली बारी कैफ की थी, जो अपनी असाइनमेंट इधर उधर तलाश कर रहा था। यहाँ तक कि अपनी चेयर के नीचे भी देख चुका था। सर इकबाल ने उसे खड़ा किया तो कैफ ने उमर की असाइनमेंट उठाई। ओए मेरी छोड़। उमर ने अपनी असाइनमेंट उसके हाथ से वापस खींच ली। वेयर इज योर असाइनमेंट कैफ? सर इकबाल ने कैफ से पूछा। सर पता नहीं कहाँ गई, सुबह तक तो यहीं थी। कैफ ने अपने सर के पीछे हाथ रखे इधर उधर एक बार फिर देखा था। यू मीन टू से आपकी असाइनमेंट खुद कहीं चलकर चली गई है? सर इकबाल की बात पर क्लास में सभी के कह कहे गूंजे थे। नहीं, मेरा मतलब मैंने बनाई थी सर, लेकिन अब मिल नहीं रही। कैफ ने वजाहत दी। पीछे बैठी अनाया ये सीन बहुत एंजॉय कर रही थी। अच्छा बहाना है ये, लेकिन पुराना हो चुका है। कल यही असाइनमेंट आप 15 टाइम्स करके लाएंगे। सर इकबाल ने जरा सख्त लहजे में कहा। कैफ जो 15 दफा का सुनकर एहतजाज करना चाहता था, लेकिन सर इकबाल के चेहरे की सख्ती देखकर चुप ही रह गया। मुबादा कहीं 15 की जगह 50 दफा ना दे दे। नेक्स्ट। सर इकबाल ने उमर को देखा तो वो फौरन उठा था और अपनी असाइनमेंट डाइस पर रखकर आया। कैफ ने उसे घूरी से नवाजा था जैसे सारी गलती ही उमर की हो। उमर ने उसकी हालत पर अपनी हंसी जब्त की और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। यार समझ नहीं आ रहा मेरी असाइनमेंट कहाँ जा सकती है? सर ने कहा तो था, खुद ही कहीं चली गई। उमर ने कहा लगाते हुए कहा था। कैफ ने एक मुक्का उसके पेट पर मारा था। तुमने ठीक से चेक करना था क्लासरूम में, नताशा ने कहा। वो तीनों कैफेटेरिया में मौजूद कैफ की गुमशुदा असाइनमेंट पर बात कर रहे थे। किया था, पर कैफ बात करते करते रुका, क्योंकि सामने अनाया उसकी असाइनमेंट अपने चेहरे के आगे किए खड़ी थी। फिर उसने सीटी बजाते हुए बिल्कुल कैफ के अंदाज में ही उसकी असाइनमेंट टेबल पर रखी। ठीक से देख लो, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके साथ, अनाया ने तमस्कर मुस्कुराहट के साथ कहा और आगे बढ़ गई। ओह माय, हाउ कैन शी डू दिस?
नताशा को गुस्सा आया अनाया की हरकत पर। कैफ होंको की तरह वहां बैठा रह गया। बहुत हो गई तेरे साथ, उमर ने कहका लगाया था। शट अप उमर, नताशा ने उमर को कहा, फिर कैफ की तरफ देखा जो तब से अभी तक वैसे ही बैठा था। कैफ, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? नताशा को कैफ का यूं चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। डोंट वरी, मैं देख लूंगा। कैफ अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराया और कुछ सोचते हुए कॉफी का कप अपने लबों से लगा गया। मानना पड़ेगा वैसे, अनाया लाइब्रेरी से निकली थी कि पीछे से कैफ की आवाज पर पलटी। कैफ एक हाथ अपनी जीन्स की पॉकेट में डाले खड़ा था, फिर चलता हुआ एन उसके सामने आ रुका। आई एम इम्प्रेस्ड बास्केट, पहली बार कोई कैफ मुर्तजा को टफ टाइम दे रहा है, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुझसे उलझने की सोचे भी। चलो तुमने माना तो सही कि मैं तुम्हें टफ टाइम दे रही हूँ। अनाया किताब सीने से लगाए मुस्कुराकर बोली, लेकिन ये सब करके तुम सिर्फ पछताओगी, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ। क्यों, तुम डर गए? अनाया ने मुस्कुराती आंखों से पूछा। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही कहा है, इसलिए सोच लो। कैफ ने शाने झटके। तुम मेरी नहीं अपनी फिक्र करो, ये ना हो तुम्हें पछताना पड़े। ओके, देखते हैं फिर कौन पछताता है। कैफ ने उसकी आंखों में देखते हुए चैलेंजिंग अंदाज में कहा। हाँ, देख लेंगे। अनाया ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा और जाने के लिए पलट गई। मेरी शिकायत तो नहीं करोगी फिर अपने फौजी से? कैफ ने पीछे से तंज किया। माइंड यू, तुम्हारे लिए मैं अकेली ही काफी हूं। अनाया ने पलट कर उंगली उसकी तरफ उठाए तीखे अंदाज में कहा। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कैफ के सामने ये बात करके उसने गलती कर दी। ओह रियली? कैफ ने मजे से कहा। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? पहले भी कहा है समझता नहीं, मैं स्मार्ट हूं। तुम, देख लूंगी तुम्हें। अनाया को समझ नहीं आया क्या कहे। देख लो, बहुत हैंडसम हो। कैफ मुस्कुराकर उसकी तरफ झुककर आंखों में देखते हुए बोला। हाँ, हैंडसम, बंदर लगते हो, बंदर कहीं के। अनाया ने मुंह बनाकर जुबान दिखाते हुए कहा और पलट कर चली गई, जबकि कैफ उसके ऐसे करने पर बेइख्तियार मुस्कुराया था।